यूएस डॉलर तेल से लेकर सोने तक हर चीज के लिए दुनिया का पैमाना क्यों है? वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएस इकलौती बड़ी इकोनॉमी बची थी जिसकी फैक्ट्रियां चल रही थीं और गोल्ड रिजर्व भरे हुए थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स में 44 देशों ने अपनी करेंसीज को डॉलर से जोड़ने पर सहमति दी, जो खुद गोल्ड से जुड़ा था। इससे डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया, भरोसेमंद, स्टेबल और ग्लोबल ट्रेड के लिए जरूरी। हर जगह सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर रखना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल डील्स डॉलर में होने लगी। लेकिन 1970 के दशक तक यूएस के खर्च और वियतनाम वॉर ने अमेरिका के गोल्ड रिजर्व पर दबाव डाला। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी खत्म कर दी, जिससे ब्रेटन वुड्स सिस्टम टूट गया। इसके बावजूद दुनिया ने डॉलर का इस्तेमाल जारी रखा, कोई दूसरा असली ऑप्शन नहीं था। डॉलर का दबदबा एक आदत बन गया जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में गहराई से बुना हुआ था। आज भी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस की रीढ़ बना हुआ है। इसकी ताकत भरोसे, हिस्ट्री और एक सच्चे कॉम्पिटिटर की कमी पर बनी है। दुनिया आज भी डॉलर को अपना इकोनॉमिक एंकर मानती है। डॉलर की ताकत का इंडियन रुपये के लिए क्या मतलब है? इंडिया अपने तेल का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करता है, जिसका पेमेंट डॉलर में होता है। जब रुपया कमजोर होता है तो तेल और दूसरे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट, जितना हम बेचते हैं उससे ज्यादा खरीदना, का मतलब है डॉलर की लगातार डिमांड, जिससे रुपया नीचे गिरता है। यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, जो इंडिया से पैसा निकालते हैं, रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं। यह आउटफ्लो रुपये को और कमजोर करता है। 2008 में $1 43 रुपये का था, अब यह लगभग 85 है। एक कमजोर रुपया एक्सपोर्टर्स की मदद कर सकता है, लेकिन यह बाकी सभी के लिए कॉस्ट बढ़ाता है। रुपये की वैल्यू ग्लोबल फोर्सेस और डोमेस्टिक जरूरतों के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट है। डॉलर में हर बदलाव हमारी इकोनॉमी पर असर डालता है। इस ऊपर नीचे को मैनेज करना इंडिया के लिए रोज की चुनौती है। डॉलर का साया रुपये के भाग्य पर बहुत बड़ा है। क्या दुनिया डॉलर से आगे बढ़ सकती है? ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अपनी करेंसीज में ट्रेड करने पर जोर दे रहे हैं। चाइना युआन को बढ़ावा देता है, रूस लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करता है और इंडिया कुछ ट्रेड रुपये में करता है। लेकिन डॉलर की पकड़ मजबूत है। ग्लोबल फाइनेंस डॉलर बेस्ड सिस्टम्स पर चलता है और यूएस मार्केट्स दुनिया के सबसे सेफ हैं। कोई दूसरी करेंसी डॉलर के भरोसे और लिक्विडिटी की बराबरी नहीं करती। डी डॉलराइजेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अभी के लिए डॉलर किंग बना हुआ है। इंडिया रुपये को कैसे मजबूत कर सकता है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने से इंपोर्ट्स और डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होती है। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने से डॉलर आते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड में रुपये को बढ़ावा देना और एक डिजिटल रुपया डेवलप करना हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकता है। एक स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट और ईज ऑन डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। यह सफर लंबा है, लेकिन स्मार्ट रिफॉर्म्स के साथ रुपया ग्लोबल रेस्पेक्ट हासिल कर सकता है। इंडिया का इकोनॉमिक डेस्टिनी आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और भरोसे पर निर्भर करता है। रुपये का फ्यूचर हमारे हाथों में है।